हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर ली होगी। जैसे कि आप सभी थंबनेल देख चुके हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स की होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस की। और ये जो हमारी वीडियो है ये 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जाने से पहले। क्योंकि देखिए, बच्चे प्रिपेयर तो कर लेते हैं बट वो क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल में हमेशा रिपीटेड होते हैं। ये चीज़ देखी गई है कि सोल में हमारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए सेमेस्टर 4 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप कहेंगे कि अभी तक तो हुए नहीं है, आपके पास कैसे आ गया? तो ये रेगुलर वाले स्टूडेंट का है और क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली सेम होते हैं और सेम ही टाइम ड्यूरेशन और मार्क्स सेम होते हैं, इसीलिए ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 90 मार्क्स का है, यानी आपको 90 मार्क्स दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर के। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, यानी आपके पास जो टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहले और जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिले, आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद में देखिए, ये जो निर्देश होते हैं ये पढ़ने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 10 नहीं अटैम्प्ट करने, आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब वो 5 क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन हैं, यानी आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और सभी के जो अंक होंगे यानी जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है किसी के कम या किसी के ज़्यादा हों, ठीक है। और ये जो हमारा 4th पॉइंट है वो कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में से किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जिसमें आप लिखना स्टार्ट करें उसी में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। बस यही आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे आज के हमारे क्वेश्चन पेपर से। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अभी हमने इंग्लिश में सारे निर्देश देखे वही सारे यहाँ हिंदी में लिखे हैं कि सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है और किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है और सभी के अंक बराबर हैं। और इस प्रश्न पत्र का जो आंसर है यानी जो उत्तर है वो आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक में दे सकते हैं। यही सारे निर्देश हिंदी में भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हमारा इंग्लिश में दे रखा है। अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहें तो आप इसे इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा हिंदी में दे रखा है कि अगर आप हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहें तो इसे हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था क्या भूमिका निभाती है। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वैश्विक राजनीति में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं वो कैसे भूमिका निभाती हैं और क्या भूमिका निभाती हैं, यानी किस तरह से वो भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वैश्वीकरण क्या है, यह किस प्रकार वैश्विक राजनीति के लिए एक चुनौती है। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वैश्वीकरण क्या होता है और ये किस तरह से ये वैश्विक राजनीति के लिए एक चुनौती है, यानी किस तरह से ये वैश्विक राजनीति में एक चुनौती का रूप ले लेती है या एक चुनौती के रूप में देखी जाती है, इस बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले इंग्लिश में दे रखा है, फिर वही क्वेश्चन आपको हिंदी में दे रखा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, पारिस्थितिकी वैश्वीकरण का शिकार रही है, व्याख्या करें। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो पारिस्थितिकी होती है वो वैश्वीकरण का शिकार रही है, किस तरह से और आप ये कैसे कह सकते हैं, इस बारे में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। आई होप आपको तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्वरूप को कैसे प्रभावित किया। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है और किस तरह से वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रभावित किया है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो किस तरह से वैश्वीकरण को प्रभावित करता है, इस बारे में आपको डिटेल में इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पहले इंग्लिश में दे रखा है, फिर ये क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
वैश्विक आतंकवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आतंकवाद को बढ़ाने में किस प्रकार की भूमिका निभाई है? यानी वैश्विक आतंकवाद की जो अवधारणा है, इससे आप क्या समझते हैं कि वैश्विक आतंकवाद होता क्या है? पहले आपको ये बताना है, और किस तरह से जो वैश्वीकरण है उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ये आपको बताना है। क्योंकि कहीं न कहीं वैश्वीकरण जो है उसने आतंकवाद को बढ़ाने में कहीं न कहीं भूमिका निभाई है। किस तरह से निभाई है, ये आपको बताना है कि आप किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने आतंकवाद को बढ़ाने के लिए एक भूमिका निभाई है, ओके? ये सारे ही पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सच में दोबारा बता दूंगी, ओके? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आप्रवास संधि की मौलिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और इसकी सृजन से लेकर आज के दिन तक बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी आपको आप्रवास संधि की जो मौलिक विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताना है, और इसके जो सृजन है उसको लेकर जो आज तक जो बदली भूमिकाएं हैं, या फिर ये कहें जो जो इसमें बदलाव आए हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ओके? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वैश्विक सामाजिक आंदोलन के विचार को विस्तार से समझाइए। यह आंदोलन वैश्वीकरण की प्रगति को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी इस क्वेश्चन में आपको वैश्वीकरण सामाजिक आंदोलनों के ऊपर विचार करना है। जो भी हमारे वैश्वीकरण सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है, और ये किस तरह से आंदोलन जो है ये किस तरह से वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं, इस बारे में भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ओके? चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वैश्वीकरण सांस्कृतिक असीमताओं पर कैसे प्रभाव डालता है? यानी आपको बताना है वैश्वीकरण सांस्कृतिक असीमताओं पर किस तरह से प्रभाव डालता है, इस बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। पहले आप वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे, फिर वैश्वीकरण के सांस्कृतिक असीमताओं के जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए कंक्लूजन लिखना मत भूलना। आप किन्हीं भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उनमें कंक्लूजन ज़रूर लिखना, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो हमारे आंसर को और ज़्यादा अच्छा बना देता है, जिसकी वजह से टीचर जो होते हैं वो इम्प्रेस होते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इसमें आपके मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद बढ़ जाती है, ओके? चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ये इंग्लिश में दे रखा है, नीचे हिंदी में है। चलिए देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, प्रौद्योगिकी की प्रगति का वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिए। संचार और परिवहन में आविष्कारों ने वैश्विक अंतर्गतता को कैसे सुविधाजनक बनाया है? यानी आपको इस क्वेश्चन में जो प्रौद्योगिकी है उसकी प्रगति और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, ये बताना है। और संचार के जो वो परिवहन है उसमें जो आविष्कार हुए हैं और वैश्विक अंतर संगतता को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ओके? चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ 4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 पर ही टिप्पणी करनी है, 2 के बारे में ही बताना है, ओके? चलिए फिर उन 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं। मैं आपको टोटल 4 ही पॉइंट्स दिखाऊंगी, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन 2 को अटेम्प्ट करेंगे, ओके? चलिए फिर देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है महिला आंदोलन। यानी आपको इसमें महिला आंदोलन के बारे में बताना है। एंड सेकंड है हमारा मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा के बारे में आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा भू रणनीति, यानी जो भू रणनीति होती है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड नेक्स्ट है हमारा, यानी लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा है क्षेत्रीयकरण। यानी इसमें आपको क्षेत्रीयकरण के बारे में बताना है। और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अगर आपको कोई भी क्वारी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वहाँ बात भी कर सकते हैं। एंड अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होती हैं उनके बारे में भी मैं बताती हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे और आप अपनी स्टडी पे पूरा पूरा फोकस कर पाएँ, ओके? आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ओके? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।